Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand session number 6 of chapter number 1 using offline blog editors. So class, up till now we had understood what is a blog. Blog was nothing but it was an online journal in which I could write about topics of my interest. Topics could be related to marketing, traveling, entertainment, etc. So today we are going to understand that whether it is important to have internet connection while writing a blog. See, in previous lecture we understood about WordPress software with the help of which we were creating online blogs. But WordPress software में क्या था that I needed internet connection for all the time, for all that duration when I was making my blog. मतलब मैं जितनी देर तक ब्लॉग बना रही थी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी था, कंपलसरी था. बट अगर मेरे पास 24/7 इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो क्या मैं ब्लॉग लिख ही नहीं सकती? तो माई आंसर इज नो. I can write blog even if I am not having internet connection. But yes, जब मुझे उस ब्लॉग को पोस्ट करना होगा, जब मुझे उसको ऑनलाइन डालना होगा ऑन इंटरनेट, देन ऑब्वियसली आई विल नीड इंटरनेट कनेक्शन. मतलब अपलोडिंग के टाइम पे तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर मुझे उस ब्लॉग को सिर्फ लिखना है, राइट करना है, तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन हो. So today we are going to understand about offline blogging. तो offline blogging कुछ नहीं होती. It is just a facility that I can write my blog post. I can write my blog post without having internet connection. ठीक है. और फैसिलिटी सारी सेम रहेंगी. मेरे पास सारे एडिटिंग फीचर्स होंगी, सारी फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ, एडिटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, वीडियोस, इमेजेस मैं सब डाल पाऊंगी जैसे मैं वर्डप्रेस में डाल रही थी व्हेन आई वाज क्रिएटिंग एन ऑनलाइन पोस्ट. तो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस ये होगा कि मुझे ऑनलाइन इंटरनेट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. एंड द सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर दिस इज विंडोज लाइव राइटर. विंडोज लाइव राइटर एक सॉफ्टवेयर है जो हमें ऑफलाइन ब्लॉग क्रिएट करने में हेल्प करता है. तो आज हम इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने एक ब्लॉग पोस्ट को बना सकते हैं विदाउट हैविंग इंटरनेट कनेक्शन. क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू. Session 6 Using Offline Blog Editors. In the previous chapter, you have learned to create blogs by using WordPress.com. But what if your internet connection is not working? Let us learn how to create blogs using an offline blog editor and publish the blog whenever internet connectivity is available. मतलब यही वही बात कह रहा है बेटा जो इंट्रोडक्शन में आपको कही कि wordpress.com की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक ऑनलाइन ब्लॉग बना सकते हो. ऑनलाइन ब्लॉग क्या होता है कि आप एक ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो जिस टाइम पे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है. बट वही बात है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो क्या आप ब्लॉग लिख भी नहीं सकते? तो द आंसर इज नो. सी, अगर आपको ब्लॉग को पोस्ट करना है, अपलोड करना है, तो आपको इंटरनेट की नीड पड़ेगी. लेकिन अगर आपको ब्लॉग को लिखना है, ठीक है, उस टाइम के लिए यानी क्रिएट करना है, उस टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं. मतलब उस टाइम पे मुझे इंटरनेट की नीड नहीं है, मैं बिना इंटरनेट के भी अपने ब्लॉग को लिख सकती हूँ. लेकिन जब मुझे उसे पोस्ट करना होगा ऑन इंटरनेट, उस टाइम पे मैं को इंटरनेट की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी. तो आज हम ऑफलाइन ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैसे हम अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी. तो ऑफलाइन ब्लॉगिंग मीन्स टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट when you are not connected to the internet. For bloggers who cannot use the internet 24/7 but need to update their blogs regularly, offline blog editor is the best option. Offline blog editors are the application software that helps you to easily write, edit, spell check and manage the content of your blog without being connected to the internet. मतलब ऑफलाइन ब्लॉग किस किस चीज में हेल्प करेगा कि आप लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो यानी कुछ चेंजेस कर सकते हो, फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो, स्पेल चेक यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो, और मैनेज कर सकते हो कंटेंट ऑफ योर ब्लॉग. मैनेजमेंट जैसे कि आपको इमेज डालनी है, वीडियो लिंक डालना है, कहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है. और इस सब चीज़ों के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है.
सम ऑफ द पॉपुलर ऑफलाइन ब्लॉगिंग एडिटर्स आपको दे रखे हैं, जैसे विंडोज लाइव राइटर है, क्वामा है, ब्लॉग डेस्क है, स्क्राइबवायर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो होगा विंडोज लाइव राइटर। बट बिफोर दैट हम ऑफलाइन ब्लॉगिंग की कुछ और भी एडवांटेजेस हैं, पहले हम वो पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन ब्लॉगिंग। तो आपकी फर्स्ट एडवांटेज क्या होती है कि ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स आर फास्टर देन द ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स। जो आपकी ऑफलाइन होंगी ना, ये तेज होती हैं ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर से, मतलब इनकी स्पीड फास्ट होती है। While using an offline editor, you have a backup copy of your post on the hard drive. Hard drive का मतलब है बेटा हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। देखो, जब आप वर्डप्रेस में काम कर रहे थे और अपना ब्लॉग बना रहे थे, उस टाइम पे आप डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड थे, तो जो भी आप लिख रहे थे आपका सीधा पोस्ट हो रहा था, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे कुछ भी सेव नहीं हो रहा था। लेकिन अब आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, तो आप जो भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखोगे वो सारा क्या होगा, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भी सेव होगा, और इसलिए आपके पास एक बैकअप कॉपी क्या होगी, बन जाएगी। With a blogging app, all the advanced editing and formatting features are available as you get in the WordPress editor. तो जितने भी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के फीचर्स होते थे वर्डप्रेस के अंदर, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोई आपको इमेज डालनी है, कोई वीडियो डालनी है, वो सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिलेंगे। ऑफलाइन एडिटर्स प्रोवाइड द सेटिंग्स फॉर इमेज, वीडियो एंड लिंक्स इजीली। देखो, जैसे इमेज के लिए आपको ऐड बटन पे क्लिक करके मीडिया पे जाना होता था, वीडियो लिंक के लिए आपको लिंक आइकन मिलता था। सिमिलरली अगर ऑफलाइन एडिटर के अंदर आपको ये सब चीजें ऐड करनी है, तो इसके अंदर भी जो सेटिंग्स है वो बहुत ही ईजी हैं। These editors provide facility to add tags and categories directly. देखो, हम टैग्स और कैटेगरीज जो होती थी उनको भी क्या करते थे, बना सकते थे ना पोस्ट के अंदर। पोस्ट हमने सीखा था जो डायनेमिक इन नेचर है, जो भी डेटा आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होगा उसको हम पोस्ट बोलते थे, और उसको फिर हम क्या कर लेते थे, कैटेगरीज बना लिया करते थे। तो वैसे ही इसमें भी हम कैटेगरीज और टैग्स बना सकते हैं। These editors help to publish multiple blogs quickly as it is easier to switch from one blog to another. देखो, हम मान के चलते हैं कि एक पर्सन है, सिर्फ एक ही टॉपिक पे नहीं लिख सकता, वो मल्टीपल टॉपिक्स पे लिख सकता है, और उसने मल्टीपल ब्लॉग्स बनाने हैं। तो क्या होगा, मान लो उसने अपना पहला ब्लॉग लिख लिया, अब वो अगर दूसरे टॉपिक के ऊपर भी लिखना चाहता है तो वो इजीली उसके ऊपर शिफ्ट कर सकता है, यानी स्विच कर सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे आप लिख सकते हो, आप मल्टीपल पे लिख सकते हो और इजीली स्विच कर सकते हो एक ब्लॉग से दूसरे पर। Offline editors let you post your article directly to your blog or post as a draft. देखो, या तो ऑफलाइन एडिटर्स क्या करेंगे, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आ जाएगा तो आप डायरेक्टली अपने आर्टिकल को पोस्ट कर देना इंटरनेट पे, या फिर आप उसको सेव कर सकते हो एज अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अभी आपने उसको बिल्कुल फेयर नहीं बनाया है, आपने एक रफ स्केच बना लिया है अपने पोस्ट का, अभी आप उसको सिर्फ अपने कंप्यूटर पे ही रखना चाहते हो, सेव एज ड्राफ्ट की तरह रखना चाहते हो। जब आपको लगेगा कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है तो आप इसको इंटरनेट पे डाल दोगे। तो जब हम मिडल थोड़ा सा काम करने के बाद उसको सेव कर लेते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। तो मतलब मैं उसको अभी डाल नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा उस पर मेरा काम चल रहा है, तो हम उस तरीके से ड्राफ्ट की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं और उसको पोस्ट भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइव राइटर। तो क्लास मैंने आपको बताया था जो हम ऑफलाइन ब्लॉगिंग के लिए सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर, दैट विल बी विंडोज लाइव राइटर. Windows Live Writer is the most convenient offline blogging tool. क्या है ये, एक ऑफलाइन ब्लॉगिंग टूल है, एंड ड्यू टू इट्स अमेजिंग फीचर्स, अमेजिंग मतलब बहुत अच्छे फीचर्स, इट इज वाइडली यूज्ड एंड एब्सोल्युटली फ्री टू डाउनलोड। मतलब आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपना ब्लॉग लिख सकते हो ऑफलाइन मोड में। तो कुछ फीचर्स अब हम पढ़ रहे हैं विंडोज लाइव राइटर के, ठीक है। अभी तक हमने सिंपल किसके, ऑफलाइन ब्लॉगिंग के फीचर्स पढ़े थे, एडवांटेजेस पढ़ी थी, लेकिन अब हम किसके फीचर्स पढ़ेंगे, उस सॉफ्टवेयर के जिसकी हेल्प से हम क्रिएट करेंगे एक ऑफलाइन ब्लॉग। तो सॉफ्टवेयर का नेम क्या है, विंडोज लाइव राइटर। उसके फीचर्स क्या क्या है, इट सपोर्ट्स मल्टीपल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। मल्टीपल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे आप विंडोज लाइव राइटर में आपने अपना ब्लॉग लिख दिया, उसके बाद में आपको एक और सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी जैसे वर्डप्रेस, जिसकी हेल्प से आप उस जो आपने ऑफलाइन मोड में लिखा था फिर उसको ऑनलाइन मोड में डाल लो। तो ये आपका क्या होता है, मल्टीपल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ये अभी हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर।
Next is Windows Live Writer comes with what you see is what you get. WYSIWYG इसकी full form होती है what you see is what you get editor to give you an instant preview of your blog post using your current theme. इसको तो आपने सुना भी होगा, जैसे आपका MS Word है, आप किसी भी लाइन को जब सेलेक्ट करते हो या वर्ड को सेलेक्ट करते हो और जब आप मान लो फॉन्ट को चेंज करना चाह रहे हो, उसके फॉन्ट फेस को कैलिब्री या एरियल ब्लैक, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक किया नहीं होता, उससे पहले ही आप उसको सोचते हो करने की, तो वहां आपको एक आइडिया लग जाता है, एक प्रीव्यू मिल जाता है। प्रीव्यू का मतलब होता है पहले से ही दिखने का व्यू मिल जाता है कि वो चीज लगेगी कैसी देखने में। तो उसी टाइप से ये भी आपको व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब आपको पहले ही दिखा देगा कि अगर आप इस ऑप्शन को यूज कर रहे हो तो आपका पोस्ट जो है वो ऐसा दिखेगा। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अगर मैं इस चीज को यूज करूँ तो कैसा दिखेगा। अगर अच्छा लगे तो उस ऑप्शन को क्लिक करो, नहीं तो मत क्लिक करो। तो ये आपको व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर देता है। इट हैज अ बिल्ट इन इमेज एडिटर। ठीक है, इमेज एडिटर का मतलब क्या होता है? इमेज मतलब आपकी पिक, तो पिक्चर को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर पहले से ही इसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब आप पिक्चर को तो ऐड कर ही सकते हो, लेकिन अगर उसको कोई फिल्टर डालना चाहते हो, उसको क्रॉप करना चाहते हो, उसका साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हो, तो वो सारी एडिटिंग फीचर्स इसी के अंदर अवेलेबल है। आपको किसी डिफरेंट सॉफ्टवेयर में अपनी पिक्चर को चेंज करके फिर इसमें लाने की नीड नहीं है। सिंपल अपनी इमेज को ऐड करो और इसी के अंदर एडिट कर सकते हो। इट हैज एक्सटेंसिबल फीचर्स थ्रू प्लगइन्स। प्लगइन्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। प्लगइन्स क्या होते हैं? स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं, सो दैट वो जो भी उस सॉफ्टवेयर में जो भी फीचर्स होंगे ना, वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। किसके अंदर? विंडोज लाइव राइटर के अंदर। देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि हम अगर एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीजें डाल देंगे तो वो सॉफ्टवेयर बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है, तो उसको हर कोई यूज नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक चीजें डाल देते हैं और उसके बाद छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना देते हैं। ठीक है, उन सॉफ्टवेयर के अंदर एक एक फीचर होता है या दो दो फीचर होते हैं। जिसको जौन सा फीचर पसंद हो वो वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, और वो वाला फिर इसके साथ कंपैटिबल होता है कि ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे, और इसकी हेल्प से आप जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया होगा, तो जो भी आप उस चीज में चेंज करोगे वो इसके साथ कंपैटिबल होगा। तो ये काम होता है आपकी प्लगइन्स का। और प्लगइन्स की हेल्प से क्या होता है, जो विंडोज लाइव राइटर के फीचर है वो और भी एक्सटेंड हो जाते हैं। एक्सटेंसिबल का मतलब बढ़ जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। इट हैज द ऑप्शंस टू ऐड कैटेगरीज एंड टैग्स, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। विंडोज लाइव राइटर हैज पोस्ट ड्राफ्ट एंड बैकअप फीचर्स, वो आपको बताया ही था कि देखो अगर आपका कोई ऑफलाइन ब्लॉग है तो आप उसका बैकअप बनाओगे हार्ड ड्राइव में, क्योंकि उस टाइम पे आपका ऑनलाइन फीचर तो था नहीं, इंटरनेट तो चल नहीं रहा था, तो आपने जो भी चीज बनाई वो आपकी क्या हुई थी, हार्ड ड्राइव के अंदर सेव हुई थी, और इसी वजह से आपका बैकअप क्रिएट हो गया था। इट हैज एन इनबिल्ट स्पेल चेकर, जो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का फीचर था वो वर्डप्रेस में भी था ना, आप कर सकते थे। तो सिमिलरली इसके अंदर भी सेम फीचर है। आपको पहले ही बताया था कि जो भी ऑनलाइन के ब्लॉग एडिटर्स के अंदर आपको फीचर मिलेंगे ना, वो आपको ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स के अंदर भी मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि आपको क्रिएट करते टाइम इंटरनेट की नीड नहीं है, वो आपको जब पोस्ट करना होगा ना या अपलोड करना होगा, सिर्फ उस टाइम पे आपको इंटरनेट की नीड पड़ेगी। फीचर सेम ही रहेंगे ऑलमोस्ट। डाउनलोडिंग विंडोज लाइव राइटर, तो अब हम देखते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर कैसे सकते हैं। तो सिंपल सा स्टेप है, डाउनलोड विंडोज लाइव राइटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन साइट और यूज द लिंक एज शोन। इस लिंक की हेल्प से आप इस लिंक पे जाइए, वहां पे आपको डाउनलोड नाउ का बटन मिलेगा जो ये लिखा हुआ है, बस इस पे क्लिक करो और आपका जो सॉफ्टवेयर है सिंपली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड में तो कुछ भी नहीं है, बस आपको इस साइट पे जाना है, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है, एंड योर डाउनलोडिंग प्रोसेस विल स्टार्ट। Next is installing Windows Live Writer. After your software is downloaded, you need to install it before using it. The steps to install Windows Live Writer are given below. देखो एक बार आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो अब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के स्टेप्स आ रहे हैं। डबल क्लिक ऑन द WL सेटअप ऑल आइकन। WL क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये राइटर लाइव है ना, विंडोज लाइव है, सॉरी विंडोज लाइव, तो WL का मतलब है विंडोज लाइव सेटअप ऑल आइकन पे आपने क्लिक करना, यानी इस वाले आइकन पे जो ये दे रखा है, इस पे डबल क्लिक करो। एक मैसेज बॉक्स आएगा आस्किंग फॉर परमिशन टू इंस्टॉल, वो पूछेगा कि क्या ना इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, तो आपने येस पे क्लिक कर देना है। क्लिक ऑन द इंस्टॉल ऑल ऑफ विंडोज एसेंशियल ऑप्शन फ्रॉम द विंडोज एसेंशियल्स 2012
डायलॉग बॉक्स द सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स इंस्टॉलिंग ऑन योर सिस्टम। मतलब इसके बाद एक और ऑप्शन आएगा, उसमें आपने क्लिक करना है इंस्टॉल ऑल ऑफ द विंडोज एसेंशियल। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना, उसी टाइम आपका जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो जाएगा। वंस द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट क्लिक ऑन क्लोज बटन। देखो जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है और जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वहां पे आपको एक क्लोज बटन दिखेगा, आपने उस पर क्लोज कर देना है, तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। Configuring Windows Live Writer. After the software is installed, it is ready to use. यानी एक बार आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है तो अब आप उसको यूज कर सकते हो। बट बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स यू नीड टू कॉन्फ़िगर विंडोज लाइव राइटर बिफोर यू ओपन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। कॉन्फ़िगर मतलब आपको चेंजेस करोगे, कुछ ऑप्शंस को करोगे, तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट, ये आपको पता है यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन होता है, उसमें फिर ऑल प्रोग्राम्स आता है। अब यहाँ देखो विंडोज लाइव दिख रहा है आपको, इस विंडोज लाइव पे क्लिक करो और फिर ये ऑप्शन आता है विंडोज लाइव राइटर, इस पे क्लिक कर दो। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एसेंशियल 2012 सर्विस एग्रीमेंट विंडोज ओपन। तो ये वाली जो विंडो है ये क्या है, एग्रीमेंट की विंडो है बेसिकली, ये वो ओपन हुई है। क्लिक ऑन द एक्सेप्ट बटन, मतलब जो भी इसके एग्रीमेंट में लिखा है उसमें एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो। फिर आएगा क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना बेटा तो आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी, तो इसमें आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नाउ सेलेक्ट योर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपको मैंने पीछे बताया था कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर सकता है, और प्लेटफॉर्म में मैंने आपको यही बताया था कि आप ऑफलाइन मोड में क्या करोगे, एक सॉफ्टवेयर यानी जैसे हमने यहाँ विंडोज लाइव राइटर ले रखा है उसमें अपना ब्लॉग बना लोगे, लेकिन जब आपको उसको ऑनलाइन डालना होगा, देखो ये ऑफलाइन का सॉफ्टवेयर है, ये ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑनलाइन डालने के लिए आपको एक और सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी, जैसे आपका वर्डप्रेस हो सकता है, शेयर पॉइंट हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो वो क्या हो गया, यही वर्ड है प्लेटफॉर्म। तो अब आपको अपना ऑनलाइन किस पे डालना है, उस वाले सॉफ्टवेयर का नाम या प्लेटफॉर्म का नाम बताओगे। तो नाउ सेलेक्ट योर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में वर्डप्रेस में अपनी आईडी बनाई थी ना ऑनलाइन में, तो हम इसमें वर्डप्रेस को ही सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। Now type the URL of your WordPress blog along with the username and password. Click on next. उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस का यूआरएल डालना है। आपको यूआरएल बताया था, यूआरएल क्या होता था, एड्रेस होता था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो एड्रेस जिसकी हेल्प से लोग आपके ब्लॉग को फाइंड करते थे, तो वो वाला एड्रेस डाल दो, और जो यूजर नेम और आईडी या पासवर्ड आपने पहले बना रखा था वर्डप्रेस का वो डाल दो। द फॉलोइंग स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड शोइंग दैट द विंडोज लाइव राइटर इज कनेक्टिंग विद योर वर्डप्रेस अकाउंट एज शोन इन द फिगर। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाली आएगी, ये क्या बताएगी कि कंप्यूटर में जो तुम्हारा राइटर वाला सॉफ्टवेयर है और जो नेट पे तुम्हारा वर्डप्रेस वाली आईडी पासवर्ड डाल रखा है तुमने जिस सॉफ्टवेयर पे, वो आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शन से क्या होगा कि तुम पहले ऑफलाइन ब्लॉग में ये राइटर के अंदर अपना क्या कर लोगे, ब्लॉग लिख लोगे ऑफलाइन मोड में, और फिर जब तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन आ जाएगा तो उस टाइम पे तुमने जो ब्लॉग ऑफलाइन मोड में लिखा होगा उसको तुम ऑनलाइन मोड में वर्डप्रेस की हेल्प से अपलोड कर दोगे। तो ये आपका एक कनेक्शन बन जाता है जब आप ये वाला स्टेप करते हो। After your blog account has been set up, a dialog box appears. Type the nickname of your blog in the blog nickname text box and then click on the finish button. फिर आप अपने ब्लॉग को कोई निकनेम देना चाहते हो तो वो नेम दे सकते हो, और उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दोगे, आपको फिनिश दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग विंडोज लाइव राइटर स्क्रीन। तो अब जो विंडोज लाइव राइटर सॉफ्टवेयर है अब हम उसको देखते हैं कि वो दिखने में होता कैसे है। Let's just have a quick glance at the main components of Windows Live Writer screen. देखो सबसे ऊपर तो टाइटल बार होता है, उसके बाद यहाँ लाइव राइटर टैब है, यहाँ पे पोस्ट प्रॉपर्टीज विंडो टूल बार है, ये रिबन है आपका ब्लू ब्लू वाला, ये वर्क स्पेस है जहाँ आप मेन चीज लिखोगे, एंड दिस इज योर व्यू टैब। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे वो 3 ऑप्शंस हमारे होते कौन से हैं। तो सबसे पहला है टाइटल बार। द टॉप मोस्ट बार इज द टाइटल बार विच डिस्प्लेज द ब्लॉग नेम एंड द एप्लीकेशन नेम। द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द टाइटल बार डिस्प्लेज द क्विक एक्सेस टूल बार एंड द राइट मोस्ट साइड डिस्प्लेज द कंट्रोल बटन।
टॉप मोस्ट बार टाइटल बार है, देखो टाइटल बार हमेशा क्या बताता है, टाइटल ही बताता है, तो किसका नाम बताएगा, तुम्हारे ब्लॉग का नाम का और एप्लीकेशन के नाम का। उसके बाद जो बिल्कुल ये जो लेफ्ट साइड होती है ना, यहाँ पे होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, वो ऑप्शंस जो आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हो वो इसमें होते हैं। और राइट साइड पे कंट्रोल बटन होते हैं, वो आपको पता ही है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर बटन और क्लोज बटन, वो आपके कंट्रोल बटन होते हैं। नेक्स्ट इज योर रिबन। ये पूरा जो एरिया ये आपका रिबन है, जो आपको पता है टैब और ग्रुप्स में डिवाइडेड होता था। तो रिबन क्या डिस्प्ले करता है, टैब्स, जैसे लाइव राइटर टैब, होम, इंसर्ट, ब्लॉग, अकाउंट। देखो जब आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करते हो तो आपको होम, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, फॉर्मेट, लेआउट, ये सारे टैब्स मिलते थे ना। इसी टाइप से इसके अंदर भी टैब्स होते हैं रिबन के अंदर, जैसे लाइव राइटर टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है एंड ब्लॉग अकाउंट टैब है। और हर टैब के साथ जब आप किसी टैब पे क्लिक करोगे तो कुछ कमांड्स आ जाएंगी। नेक्स्ट इज योर पोस्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, दिस इज योर पोस्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। दिस टूल बार लेट्स यू ऐड कैटेगरीज, टैग्स, शेड्यूल publication date and time, assign author name, etc. from your WordPress user list and lot more. पोस्ट प्रॉपर्टीज टूल बार क्या करता है, ये आपको, अगर आपको कोई ऑथर का नेम बताना है, ठीक है, अगर आपने पब्लिकेशन की डेट या टाइम लिखना है, ठीक है, कोई कैटेगरीज अगर आपने बना रखी हैं, कोई टैग्स आपने लिखे हुए हैं, सोचे हुए हैं, तो वो सारी चीजें आप कहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट इज योर वर्क स्पेस। ये मेन एरिया है, तो ये पूरी जो व्हाइट शीट है इट इज योर वर्क स्पेस। दिस इज द एरिया वेयर यू कैन क्रिएट योर ब्लॉग, यानी आपने जो ब्लॉग में लिखना है, जो इमेज डालनी है, वीडियो, ऑडियो, वीडियो जो भी डालना है वो इसी एरिया में आप डालोगे। लास्ट इज योर व्यू टैब। व्यू टैब ये लास्ट वाला, मैंने आपको कहा था ना इसमें आपको 3 बटन्स दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तो अभी उन्हीं ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द व्यू टैब आर प्लेस्ड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्क स्पेस। सबसे पहले तो बॉटम और लेफ्ट साइड में आइए। इट डिस्प्लेज 3 टाइप्स ऑफ व्यूज, ये 3 चीजें दिखाता है। पहला होता है आपका एडिट। इन दिस व्यू पोस्ट इज एक्चुअली कंपोज्ड। तो जो पहले वाली जो सेलेक्ट हुई है ना, ये आपकी है एडिट। एडिट व्यू के अंदर क्या होता है, आप एक्चुअली में जो पोस्ट कंपोज करते हो, कंपोज का मतलब लिखना, तो जो बनाते हो वो पोस्ट वो एडिट व्यू में बनती है। नेक्स्ट इज योर प्रीव्यू। इन दिस व्यू द लाइव राइट प्रीव्यू ऑफ द पोस्ट कैन बी सीन। प्रीव्यू के अंदर क्या होगा, जो लाइव प्रीव्यू होगा, मतलब आपका अगर आप इस ब्लॉग को पोस्ट कर दो तो वो कैसे दिखेगा, तो उसका जो एक प्रीव्यू होता है वो आपको दिख जाएगा इस सेकंड वाले ऑप्शन में। लास्ट इज योर सोर्स। इन दिस व्यू द सोर्स कोड ऑफ द पोस्ट कैन बी सीन। जो ये है सोर्स, देखो आपको पता है लास्ट पहले भी आपको बताया था कि आप ब्लॉग में HTML लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हो व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर ब्लॉग। तो अगर आपने कुछ ऐसा कोड यूज किया हुआ है, कोडिंग यूज की हुई है, तो वो कोड आप किस में देख सकते हो, अपना सोर्स वाले व्यू के अंदर। क्रिएटिंग अ पोस्ट। यूज द वर्क स्पेस टू क्रिएट योर पोस्ट। आपको पता है वो जो व्हाइट एरिया था जिसको हम वर्क स्पेस बोलते थे, इसके अंदर हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन क्रिएट अ पोस्ट। Place your cursor in the enter a post title box and write your post title as shown in figure. सबसे पहले आप अपना कर्सर इस वाले डायलॉग बॉक्स, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में रखो, एंटर अ पोस्ट टाइटल में, ये हट जाएगा और जो भी आपने टाइटल रखना है अपने ब्लॉग के लिए वो टाइटल रख दो, जो भी आप बना रहे हो उसके लिए, ठीक है। प्रेस एंटर टू मूव टू द राइटिंग एरिया। जैसे ही आप एंटर पे प्रेस करोगे तो कर्सर जैसे यहाँ नीचे आया हुआ है, आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ से आपने जो भी उस आर्टिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो आप लिख सकते हो। फॉर्मेट द आर्टिकल एज पर योर चॉइस यूजिंग द कमांड्स इन रिबन। ये रिबन है, इसके अंदर होम टैब है, इंसर्ट टैब है, तो इन सारी कमांड्स की हेल्प से जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोई बुलेट लगानी है, कोई फॉन्ट फेस चेंज करना है, ठीक है, वो सब। स्टेप 3 के अंदर क्या है, ऐड हाइपरलिंक, इमेज, वीडियो, मैप एक्सेट्रा एज पर द रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग इंसर्ट टैब। ये सेकंड टैब कौन सा है हमारा, इंसर्ट टैब। तो मान लो अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है, मान लो कोई वीडियो ऐड करनी है, कोई मैप ऐड करना है, कोई हाइपरलिंक ऐड करना है, तो ये सब आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, इंसर्ट टैब की हेल्प से कर सकते हो। You can set up various options for your blog by clicking on the blog options in blog account tab. The options that can be set up from here are categorized as account, pictures, editing, plugins and advanced. Click on OK when you finish setting up the blog options as per your requirement. तो यानी आपको क्या करना है,
देखो ये जो आपका ब्लॉग अकाउंट टैब है यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इंसर्ट के साथ आपका नेक्स्ट टैब कौन सा था, ब्लॉग अकाउंट टैब। इसके अंदर आप कहाँ चले जाओगे, ब्लॉग की ऑप्शन आपका खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है, जो भी सेटिंग आपको करनी है एज पर योर रिक्वायरमेंट आप सेटिंग कर सकते हो। फिर वो कहता है द शॉर्टकट्स ग्रुप ऑन द ब्लॉग अकाउंट टैब अलाउज यू टू क्विकली व्यू द साइट, assess the dashboard and manage the comments that visitors have made about your blog post। ये देखो जैसे ये ब्लॉग अकाउंट है तो इसके अंदर ये शॉर्टकट का ग्रुप है ना, इस शॉर्टकट के ग्रुप के हेल्प से आप क्या क्या देख सकते हो कि किसी ने आपके ब्लॉग पे कोई कमेंट किया है तो क्या कमेंट किया है। आप फिर वहां पे डैशबोर्ड को देख सकते हो। डैशबोर्ड की हेल्प से क्या होता है कि आप कोई वीडियो अपने किसी ब्लॉग को अच्छे से उसका नेम चेंज कर सकते हो, यानी रीनेम कर सकते हो, आप उसको डिलीट कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, शॉर्टकट्स ग्रुप में जाके ब्लॉग अकाउंट टैब में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिक ऑन द अपडेट थीम बटन इन द थीम ग्रुप एंड द ब्लॉग थीम विल बी अपडेटेड। आप यहाँ चले जाओ, क्लिक ऑन अपडेट थीम, तो ये है ना अपडेट थीम, इसके अंदर चले जाओ और इससे क्या होगा, आपकी ब्लॉग की थीम क्या होगी, चेंज हो जाएगी। थीम आपको पता है मतलब ब्लॉग जैसा शक्ल दिख रही है। ठीक है, The blog theme button allows us to view our blog post with or without the chosen theme as shown। जैसे अगर आपने थीम लगा ली तो थीम होता क्या है, जैसे मान लो ये आपने पहले ब्लॉग में सिर्फ कार डाल रखी थी, अब आपने थीम लगाई तो ब्लॉग पीछे से जो दिख रहा है, जैसे ये आपको बहुत सारी कार्स दिख रही हैं आपको, है ना, तो ये क्या है, आपकी ब्लॉग की थीम है। ठीक है, तो अगर आपने थीम नहीं लगाई तो ऐसा दिखेगा, थीम लगा दी तो वो ऐसा दिखेगा। Previewing the post, once you complete writing the blog, insert pictures, video and then click on preview tab from the view tabs to have a look at your blog as shown। देखो अभी तक हमने जितना काम किया वो एडिट के अंदर किया, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि एडिट व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको काम करना है, कंपोजिशन करना है अपने ब्लॉग का, वो इस व्यू में होगा। नेक्स्ट आपका जो व्यू है वो है प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब होते हैं प्री मतलब पहले, व्यू मतलब दिखाना, तो ये आपको पहले ही दिखा देगा कि अगर आप इस ब्लॉग को पोस्ट करते हो तो उसकी शक्ल कैसी दिखेगी। तो यहाँ पे आपको वो एक प्रीव्यू दिखा रहा है कि अगर मैंने इसको पोस्ट कर दिया ना तो मेरा ऐसी शक्ल दिखेगी। तो बेसिकली अब आपका ब्लॉग ऐसा दिखेगा जब आप इसको अपलोड करोगे। ठीक है, लास्ट है आपका पब्लिश द पोस्ट। पब्लिश द पोस्ट। Finally, after your blog is ready, you can either save the post as a draft on your hard drive or publish it in WordPress। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं जब भी आपका ब्लॉग बन जाता है ऑफलाइन मोड में, या तो उसको ड्राफ्ट की फॉर्म में सेव कर दो, यानी अभी आप उसको अपलोड नहीं कर रहे हो, बस अभी उसको सेव किया हुआ है कि कुछ चेंजेस करके फिर मैं डाल दूंगा, या फिर आप उसको सीधा सा क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। फ्रॉम द होम टैब इन पब्लिश ग्रुप, होम टैब के अंदर ये देखो पब्लिश आ रहा है, क्लिक ऑन द पब्लिश बटन। देखो इस बटन पे आपने क्लिक कर दिया, विंडोज लाइव राइटर विल कनेक्ट टू योर ब्लॉग साइट एंड बिगिन टू अपलोड द पोस्ट। तो जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी ब्लॉग की साइट से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप आईडी पासवर्ड पहले से ही डाल चुके थे, सीधा कनेक्शन खुद होगा और आपने जो भी पोस्ट था वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर दैट द चेक बॉक्स टाइटल्ड Open my blog in the browser after publishing is ticked. This will allow you to immediately check your blog post। कौन से वाला, Open my blog in the browser after publishing, मतलब क्या है इसका कि मेरे ब्लॉग को खोल देना ब्राउजर के अंदर जब मेरी पब्लिशिंग हो जाएगी। तो अगर आप इसको टिक कर देते हो, यानी ये वाला ऑप्शन, जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो ना, तो जैसे ही आपका ब्लॉग पोस्ट होगा तो उसी टाइम आपको दिख जाएगा कि आपका ब्लॉग दिख कैसा रहा है। So class, I hope you have understood the concept of offline blogging. Thank you.